हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की रिमझिम बुक क्लास फर्स्ट की हमारी हिंदी की बुक है। इसमें पढ़ने वाले हैं हम एक ही वीडियो के अंदर सभी चैप्टर को अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला चैप्टर है जिसमें यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर दिखाई गई है। इन पिक्चर में यहाँ पर एक टीचर है जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे अपनी कक्षा में स्वयं बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर ये सुहानी आ गई, एक प्यारी सी कैट। तो चलिए अब हम चैप्टर नंबर 1 को देख लेते हैं, जो है एक प्यारी सी पोयम। ये हमारी प्यारी सी पोयम जिसका नाम है झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। ये बच्चे जो झूला झूल रहे हैं वो अपनी अम्मा से बोल रहे हैं कि अम्मा हमारे लिए झूला लगा दो, उस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा, यानी कि उसके ऊपर बैठकर, उसके ऊपर चढ़कर मैं आसमान को छू लूँगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, यानी कि जब बच्चे झूला झूल रहे हैं तो उनके साथ में पेड़ की टहनियाँ और टहनियों पे जो पत्ते लगे हैं वैसे भी झूल रहे हैं। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, यानी कि जब हम झूला झूल रहे हैं तो हम खूब आनंद ले रहे हैं। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, यानी कि झूला हमें ऐसी फीलिंग दिला रहा है जैसे वो हमें एक बार दिल्ली लेकर जा रहा है, एक बार कलकत्ता लेकर जा रहा है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल, यानी कि झूला जब बच्चे झूल रहे हैं तो उनके साथ में धरती भी झूला झूल रही है। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, यानी कि जब बच्चे झूला झूल रहे हैं तो उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही है कि उनके साथ में रिमझिम करके बादल बरस रहे हैं और उनका ऐसा मन कर रहा है कि वे उड़कर आसमान के बादलों को छू लें। तो हमारा पहला चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो चलिए अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा चैप्टर, आम की कहानी। ये एक चित्रकथा है। चित्रकथा बच्चों उसको कहते हैं जो चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है, यानी कि उसमें कोई स्टोरी नहीं होती, वो सिर्फ चित्रों के माध्यम से उसे फील करके हम अपने शब्दों का प्रयोग करके बनाते हैं, उसमें कोई पंक्तियाँ नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की स्टोरी दी गई है जिसे हमें चित्र को देखते समझकर खुद से बनानी है। तो चलिए अब हम अपना अगले वाला चैप्टर देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, पत्ते ही पत्ते। ये एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, तो चलिए पढ़ते हैं। दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक ग्रुप में खेल रहे हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे एक ग्रुप बनाकर खेल रही है। उनमें एक जो लड़की है उसकी आयु सभी में अधिक है, तो बच्चे उसको दीदी कहकर बुलाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे की स्टोरी। दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, यानी कि जो दीदी है वो बोली मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ, यानी कि जब वो 5 तक गिनेगी तो उससे पहले ही बच्चों को गोला बनाकर बैठ जाना है। 1 2 3 4, दीदी ने अब गिनना क्या किया, स्टार्ट किया, तो उन्होंने 4 तक ही गिना। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। तो एक छोटी सी बच्ची है, वो कह रही है कि दीदी ने जब तक 5 भी नहीं गिने तब तक वो बैठ चुकी थी। कैसे? धड़ाम से, यानी कि जोर से। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए, यानी कि गिनती पूरी करने से पहले ही सभी बच्चे गोला बनाकर बैठ गए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर सभी बच्चे गोला बनाकर बैठ चुके हैं। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी, तो दीदी क्या लेकर आई थी? पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते? तरह तरह के पत्ते, यानी कि बहुत सारे पत्ते लेकर आई थी और वे पत्ते कई प्रकार के थे। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। कुछ गोल थे, जैसे कि पत्ता एकदम गोल, कुछ बिल्कुल एकदम ही गोल थे, एकदम गोल। कुछ छोटे कुछ बड़े, जैसे कुछ छोटे पत्ते यहाँ पर हैं और कुछ ये बड़े बड़े पत्ते यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि दीदी बहुत सारे पत्ते लेकर आई जिनकी सभी की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की थी।
एक था लाल। तो अब यहाँ पर बात करते हैं पत्तों के कलर के बारे में। तो एक पत्ता कैसा था? लाल कलर का। एक पत्ता था पीला। एक पत्ता कैसा था? पीला और कत्थई रंग का। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी जिनको क्या बोलते हैं? शिराएं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लाइनिंग्स बनी हुई है इस पत्ते में, बाकी सभी पत्तों में बनी हुई है, तो इनको बोलते हैं सिराएं। एक पत्ते पर डंठल एकदम सीधा था, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। एक पत्ता कतरीला, यानी कि इस प्रकार का। एक पत्ता झालर वाला, ये इस टाइप का। हमने पत्तों को छू कर देखा, यानी कि बच्चों ने पत्तों को हाथों से छू कर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, यानी कि सॉफ्ट था, तो दूसरी तरफ से खुरदरा, यानी कि रफ रफ टाइप्स। तो कुछ पत्ते बंदनवार के जैसे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें पत्तों के प्रकार के बारे में भी बताया गया है। ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ये एक प्यारी सी पोएम है जिसका नाम है पकौड़ी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, चुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। यानी कि पकौड़ी कैसे आई? दौड़ दौड़ के आई, और जैसे ही उसको ऑयल में तलने के लिए, फ्राई होने के लिए डाला, तो कैसी आवाज़ आने लगी? छुन 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 छुन। और फिर क्योंकि वो गर्म थी, जैसे हम गर्म पकौड़ी को उठाते हैं तो हमारे हाथ में से कभी छूटकर इधर हाथ में जाती है तो कभी दूसरे हाथ में जाती है। तो उसको क्या बोला गया है कि जब प्लेट में आई पकौड़ी तो शर्माई, यानी कि कभी इधर तो कभी इधर। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, पकौड़ी कैसे आई? दौड़ी दौड़ी। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, यानी कि हाथ में से कहाँ पर पहुंची? मुंह में। पेट में जा घबराई पकौड़ी, तो मुंह में से अब पकौड़ी कहाँ चली गई? पेट में जाकर घबरा कर बैठ गई। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो पकौड़ी कैसे आई? दौड़ी दौड़ी। और क्योंकि पकौड़ी सभी को अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स ये स्टोरी भी हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, यहाँ पर हमें एक औरत है, जो महिला है, वो कुछ किचन में कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। उनके पास में बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, जैसे ये प्लेट्स, ये गिलास, ये लालटेन जो पुराने ज़माने में लाइट जलाने के लिए यूज़ की जाती थी। ये एक मटकी है, शायद इसमें घी वगैरह कुछ पहले जैसे रखते थे। ये बोट जिसमें अचार रखा जाता है, ये बाल्टी, और ये दैन यहाँ पर गैस के चूल्हे में कुछ बनाया जा रहा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक औरत बैठी हुई है जो कुछ शायद किसी तस्वीर को देख रही है, और ये बच्चा भी कुछ काम करने में व्यस्त है। तो चलिए अब चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दी गई है हमें एक प्यारी सी पोएम जिसका नाम है रसोई घर। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है रसोई घर में। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रसोई की खिड़कियाँ कौन खोल रहा है? मुन्ना मुन्नी। अंदर देखा चकला बेलन। चकला बेलन किसको बोलते हैं? चकला बेलन जिस पर मम्मा रोटी बनाती है उसको बोलते हैं। अंदर देखा चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं। यानी कि चाकू जिससे हम सब्जी काटते हैं और छलनी जिससे सब्जी को छीलते हैं। तो चकला बेलन और चाकू छलनी क्या कर रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, यानी कि मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी भी काटता हूँ और फल भी काटता हूँ। टुकड़ा टुकड़ा सबको बांट, और छोटा छोटा टुकड़ा करके सबको बांट देता हूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। यानी कि चाकू से गाजर मूली प्याज टमाटर इन सभी को भी काटा जाता है, इनको छीला जाता है, फिर इनको काटा जाता है और सजाकर प्लेट में हम रख देते हैं। गोल चांद सी हूँ मैं थाली। तो थाली बोल रही है कि मैं चांद सी हूँ, मेरी शेप कैसी है? गोल है। यहाँ पर थाली बैठी हुई है। बज सकती हूँ बनकर ताली, यानी कि मैं ताली बनकर भी बज सकती हूँ। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सबने झटपट खा डाली। तो थाली बोल रही है कि मेरे अंदर रोटी सब्जी को डालते हैं सब और झटपट से क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगले चैप्टर को देख लेते हैं। ये हमारा चैप्टर है
इसमें आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक ट्रेन है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ट्रेन है। ये यहाँ पर एक शॉप है, ये टीटी, ये एक लेडीज़ खड़ी हुई है। तो चलिए आगे की पिक्चर में भी कुछ ऐसा ही है, कुछ चीज़ें, कुछ बच्चे हैं। यहाँ पर भी ट्रेन गुजर रही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे रेलगाड़ी बनाकर खेल रहे हैं। तो चलिए ये हमारी एक प्यारी सी पोएम है जिसका नाम है चुक चुक गाड़ी। तो चलिए हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते। ये है एक बहुत ही प्यारी सी पोएम। छोटी मेरी रेल रे बाबू, छोटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानूं फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। यानी कि यहाँ पर कुछ बच्चे, जैसे कि आप ऊपर की इस पिक्चर में देख सकते हो, ये बच्चे आपस में एक दूसरे के पीछे लाइन बनाकर छुक छुक गाड़ी बनाकर खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि छूटी मेरी रेल, यानी कि सामने से सभी हट जाओ, रेलगाड़ी आ रही है। हट जाओ भैया, यानी कि वो सभी को बोल रहे हैं कि सामने से हट जाओ, मैं ना जानूं, यानी कि मुझे कुछ नहीं पता, फिर कुछ भैया, यानी कि भैया मुझे कुछ नहीं पता, सामने से हट जाओ, टकरा जाए रेल, यानी कि रेलगाड़ी टकरा जाएगी, फिर मत कहना। धक 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 धू 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 धू, बक बक भक भक भू 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 भू, छक 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 छू 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 छू। करती आई रेल, यानी कि रेल कैसी आवाजें करके आ रही है। धक 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 धू 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 धू, बक 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 भू 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 भू, छक 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 छू 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 छू। इंजन इसका भारी भरकम, यानी कि जो इसका इंजन है वो बहुत भारी है। बढ़ता जाता गम 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 गम, यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है। धम 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 करता ठेलम ठेल, यानी कि कभी गम गम की आवाज़ निकालता है, कभी धम धम की आवाज़ निकालता है। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, सीटी किसने दी? गार्ड ने। टिकट देखता फिरता टीटी, यानी कि जो टिकट चेक करते हैं रेलगाड़ी में उसको बोलते हैं टीटी, और जो सीटी देता है इसको बोलते हैं गार्ड। सटी हुई वीटों से सीटी करती पेलम पेल, छूटी मेरी रेल, यानी कि मेरी रेल आगे बढ़ने के लिए तैयार है, छूट चुकी है मेरी रेल, सामने से हट जाओ। तो ये पोएम हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्यारी सी पोएम दी गई है। जो हमारा अगला चैप्टर है उसका नाम है चूहों म्याऊं सो रही है, यानी कि ये पोएम जो है बिल्ली और चूहे को लेकर है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे, यानी कि ये किसके बारे में बात हो रही है? चूहे यहाँ पर बिल्ली के बारे में कह रहे हैं कि जो बिल्ली है वो घर के पीछे छत के नीचे पांव पसार के आराम से अपनी पूंछ को ऐसे लिपेट के क्या कर रही है? सो रही है। देखो कोई मौसी सोई, यानी कि जो बिल्ली होती है उसको चूहे की मौसी कहा जाता है। तो अपनी मौसी के बारे में कह रहे हैं कि मौसी देखो, मौसी सो रही है। नासों में से सांसों में से, यानी कि आराम से सांस लेके बड़े आराम से वो क्या कर रही है? सो रही है। घर घर हो रही है चूहों म्याऊं सो रही है, यानी कि सभी चूहे जो है आपस में बातें कर रहे हैं कि म्याऊं तो आराम से, यानी कि बिल्ली तो आराम से घर में सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले, तो बिल्ली सो रही है और रसोई जिसे हम किचन बोलते हैं वो क्या है? खुली हुई है, और पतीले में रसीले चने भरे हुए, यानी कि सभी चूहे पार्टी करने के लिए तैयार हो जाओ। उल्टो मटका देख कर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ, यानी कि जो मटका है जिसमें चने रखे हैं उसको उलट दो, सभी चने को चट कर जाओ, जो कुछ मिले सबको खा पी जाओ और खूब एंजॉय करो। आज हमारा दूध दही चूहों म्याऊं सो रही, कि आज का जो दूध और दही घर में है वो सब कुछ हमारा है, क्योंकि म्याऊं सो रही है। मूंछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, यानी कि मूंछ को अपनी मरोड़ो और पूंछ को अपनी आराम से सिकोड़ो, अपने पैरों की आवाज़ मत होने दो, वरना जो बिल्ली है वो जाग जाएगी। नीचे उतरो चीज़ें कुतरो, अब दीवार पे से नीचे उतर के जो करना है कर लो और चीज़ों को भी कुतर डालो। आज हमारा राज, हमारा यानी कि आज का दिन जो है सिर्फ किसका है? हमारा है। तो राज भी किसका होगा? वो भी चूहों का ही होगा। करो तबाही जो मन चाहे, यानी कि जो भी मन में आ रहा है करने के लिए उन सभी कामों को
करो, अपनी मनचाही करो। आज मची है चूहाशाही, यानी कि जैसे राजाशाही होता है ना कि राजा का ही सभी चीज़ों पे अधिकार होता है, ऐसे ही आज चूहाशाही है, यानी कि सभी चीज़ों पे किसका अधिकार होगा? आज चूहों का ही अधिकार होगा। डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहों म्याऊं सो रही है। क्योंकि जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो बिल्ली है वो आराम से सो रही है और ये चूहे बोल रहे हैं कि आज चूहों को किसी का डर नहीं है क्योंकि बिल्ली सो रही है। तो फ्रेंड्स ये पोएम भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब अगले चैप्टर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब बात करने वाले चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है बंदर और गिलहरी। तो ये क्या है? एक प्यारी सी स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी को देख लेते हैं। इसमें एक बंदर और एक गिलहरी के बारे में, इनकी बातचीत के बारे में बताया गया है। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। तो जो बंदर की पूंछ थी वो कितनी लंबी थी? जैसे कि आप सभी यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, बहुत लंबी थी। अचानक उस पूंछ, जो गिलहरी वहाँ से उछल कूद करती हुई निकल रही थी, गुजर रही थी, अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आया, यानी कि गिलहरी ने उस पूंछ को झूला समझा। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। जब वो थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरी तो उसे झूला नहीं दिखाई दिया था। तो वो मन में सोच रही है कि जब मैं यहाँ से पहले गुजरी तो ये झूला नहीं था, लेकिन अभी झूला दिखाई दे रहा है। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी बड़े आराम से, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। बंदर को गुदगुदी हुई, उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती पेड़ के डाल पर चढ़ गई। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्टोरी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली पोएम को देख लेते हैं, जो कि हमारी है चैप्टर नंबर 8 पतंग। ये एक प्यारी सी पोएम। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। यानी कि यहाँ पर जो पतंग है, कुछ बच्चे यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग कैसे उड़ रही है? सर 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 फर 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 फर। यानी कि जब पतंग उड़ती है तो इस प्रकार की आवाज़ आती है। इसको काटा उसको काटा, यानी कि पतंग कभी उस पतंग को काट रही है, कभी दूसरे पतंग को काट रही है। खूब लगाया सैर सपाटा, यानी कि इन पतंग को ऐसे उड़ाने में खूब मज़ा आ रहा है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। यानी कि जो पतंग है वो आपस में क्या कर रही है? लड़ने में लग गई है। और क्या हुआ? क्योंकि वो लड़ रही थी तो एक पतंग तो कटनी थी, तो क्या हुआ? पतंग कट गई। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो पतंग फिर कैसे उड़ी? सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो ये पोएम भी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, जो एक प्यारी सी स्टोरी, गेंद बल्ला। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? यानी कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल बल्ले के पास में जब आती है तो बल्ला उसको क्या करते हैं? टक, यानी कि उसको मारता है। तो यहाँ पर बॉल क्या बोल रही है? बॉल बोल रही है कि तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे हो? यानी कि अगर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तो फिर खेल कैसे होगा? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। गेंद कुदकती फुदकती दूर जाकर झाड़ी में छिप गई। बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा घिरने लगा। गेंद खुश थी, बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। तो ये स्टोरी भी हमारी यहीं पर फिनिश होती है। तो चलिए अब अगले चैप्टर को देख लेते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 10, बंदर गया खेत में भाग। ये भी एक पोएम है। तो चलिए पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग। साग एक ऐसी सब्जी है जो अधिकतर सर्दियों में खाई जाती है और जिसे खूब पसंद किया जाता है। आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर खदर। यानी कि पहले जो बंदर था वो खेत में गया दौड़ा दौड़ा, वहाँ पर उसने हाथों से साग तोड़ा, फिर
आग जलाई और उस पर साग पकाया। कैसे? खदर बदर। सापड़ सुपड़ खाया खूब, यानी कि सापड़ सुपड़ यानी कि उसने साग जो पकाया था उसको खूब पेट भर के खाया। पहुंचा मुँह उखाड़ कर दूब। दूब एक प्रकार की छोटी घास होती है, उसको उखाड़ कर उसने अपना मुंह साफ किया। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। उन्होंने क्या बिछा? छलनी बिछाई, फिर ओढ़ कर, सूप को ओढ़ कर वहाँ पर आराम से सो गए, क्योंकि उनका पेट फुल हो गया था और अब उन्हें नींद आ रही थी। तो ये पोएम भी हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक गांव का चित्र इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है। ये इस प्रकार की पेंटिंग हमारे महाराष्ट्र राज्य में बनाई जाती है, वहाँ की फेमस पेंटिंग होती है। इसे बनाने में सफ़ेद कलर का प्रयोग किया जाता है और जो ये शैली, जिस शैली में से बनाया जाता है उसे बोलते हैं वर्ली शैली। ये वहाँ की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जिसमें वहाँ की ग्रामीण क्षेत्र को दर्शाया जाता है। इसमें यहाँ पर ग्रामीण का मतलब है जैसे जो चीज़ें गांव में पाई जाती है, जैसे पशु, वहाँ पर झोपड़ियाँ और वहाँ पर काम करने का तरीका, खेत वगैरह, फसलों को काटने के, इनमें सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर ये चांद, यहाँ पर कुछ महिला फसलों को काट रही है, कुछ यहाँ पर पशुओं को ले जाया जा रहा है। यहाँ पर ये पशु भाग रहे हैं, ये पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ औरतें शायद आटा पीस रही है, ये पशु है यहाँ पर। और यहाँ पर ये कोई झोपड़ी में औरत या जो भी है कोई व्यक्ति आराम कर रहा है। तो चलिए अपने आगे की चैप्टर को पढ़ते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 11, एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, यानी कि एक बुढ़िया रहती थी जिनका नाम कुछ भी नहीं था। वे दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, यानी कि उन्हें पूरा दिन कोई काम नहीं होता था, पूरा दिन ऐसे ही खाली वो रहती थी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, काम भी नहीं था लेकिन फिर भी बिना काम किए भी उन्हें आराम नहीं था। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी, यानी कि उनके लिए ना कोई सुबह का मौसम था, ना दोपहर के बारे में उन्हें कुछ, रात सवेरे सब मौसम उनके एक जैसे ही थे। ऐसा नहीं जैसे बच्चे सभी तैयार होते हैं तो सुबह अब स्कूल जाना है, दोपहर में घर लौट के आना है, शाम को हमें खेलना है या फिर कुछ, उनका पूरा ही दिन एक जैसा निकल जाता था, इसीलिए वे परेशान रहती थी। तो ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो चलिए अगले चैप्टर को देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में। मैं भी, ये है हमारी एक प्यारी सी स्टोरी है जिसमें दो प्यारे प्यारे से बर्ड्स हैं। एक बर्ड है बत्तख का बच्चा, दूसरा है चूजा, मुर्गी का बच्चा। तो चलिए आपस में क्या बातचीत करते हैं इसको जानते हैं। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला, लो मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकल आया, मैं भी आ गया। अब कौन बोला? चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूँगा, चूजा बोला। मुझे एक केंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूजा बोला। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी, अब ये फिर चूजा बोला। जो काम बत्तख के बच्चे को करना होता था वही काम कौन करता था? चूजा भी उसी काम को दोहराता था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखो मैं तैर रहा हूँ, ये कौन बोला? ये बोला हमारा बत्तख का बच्चा। देखो यहाँ पर ये बत्तख का बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो बत्तख का बच्चा दिया हुआ है हमें, यहाँ पर तैर रहा है। अब ये चूजा यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला और ये पानी में छलांग लगाई। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्ला। अब ये चूजा यहाँ पर, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, बत्तख के बच्चे को तो तैरना आता है, जैसे कि यहाँ पर बत्तख का बच्चा नहीं डूब रहा, लेकिन ये चूजा यहाँ पर पानी में डूब रहा है। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। तो क्योंकि चूजा डूब रहा था तो बत्तख के बच्चे ने उसको क्या किया? पानी से बाहर निकाला। एक मिनट की बात, 2 सेकंड की बात रही। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें नकल कर कर
हर कार्य को बिना अपनी क्षमता को जाने नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें खुद से ही कार्य को करना चाहिए, ये नहीं कि नकल में आए या ना आए बस उसको करना है। तो हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमारी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब अगले चैप्टर को देख लेते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 13, लालू और पीलू। यहाँ पर दो मुर्गी के बच्चे हैं, एक का नाम है लालू और दूसरे का नाम पीलू। उनके नाम क्यों रखे गए हैं? क्योंकि जो लालू है वो रेड कलर का है और जो पीलू है उसका कलर पीला है, तो इन्हीं के आधार पर इनके नाम लालू और पीलू रखे गए हैं। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे। कितने चूजे थे फ्रेंड्स? यहाँ पर मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। यानी कि जो मुर्गी के दो चूजे थे उनका नाम, एक का लालू और दूसरे का पीलू। लालू लाल चीज़ें खाता था, पीलू पीली चीज़ें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे यह तो लाल मिर्ची थी। लालू की जीभ जलने लगी, क्योंकि मिर्ची खाने से हमारे मुंह में क्या होती है, एक प्रकार की जलन पैदा हो जाती है। वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई, पीलू भी भागा भागा आया। वह पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट गुड़ खाया, उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया, यानी कि अपने गले से लगा लिया। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी भी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आप फिर से इस पेंटिंग्स को देख सकते हो जो इस पिक्चर में बनी हुई हैं। तो मैंने पहले बताया था आपको कि ये हमारी जो पेंटिंग बनी हुई है ये महाराष्ट्र राज्य में क्या की जाती है, बनाई जाती। सो फ्रेंड्स, ये हमारी महाराष्ट्र राज्य की पेंटिंग है। ये वर्ली शैली में बनाई जाती है, एक बहुत ही फेमस पेंटिंग होती है। तो चलिए हमारा जो 14वां चैप्टर है उसका नाम है चकई के चकदुम। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये एक प्यारी सी पोएम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गाँव की मड़िया हाथ साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाल की गैया दूध पिए हम तुम। एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है मड़ैया। यानी कि मड़ैया क्या होती है? मड़ैया एक प्रकार की झोपड़ी होती है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि गांव की झोपड़ी हो और साथ में कौन रहे, हम और तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम। यानी कि गैया किसकी हो? गवाले की। जो गाय रखता है उसको क्या बोलते हैं? गवाला। दूध कौन पिएगा? हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करे हम तुम। यानी कि कागज की क्या हो? नैया, और पार कौन करेगा? हम और तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम। यानी कि बगिया यानी कि जो बगीचा होता है फूलों का बगीचा हो, और कौन चुने? हम तुम उन फूलों को चुने। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। यानी कि खेल खत्म, चलो अब हम चलते हैं। तो ये पोयम हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए अब अगले चैप्टर को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है छोटी का कमाल। ये होने वाली एक बहुत प्यारी सी पोयम। समर सिंह ते बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। यानी कि एक बच्चा है जो यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये इसका नाम है समर सिंह और एक छोटी सी बच्ची है। तो जो ये समर सिंह है बहुत अकड़ता था कि मैं तो बहुत लंबा ठाड़ा अच्छा बच्चा हष्ट पुष्ट, और तुम कितनी छोटी हो। ये सब कह के इस बच्ची को चिढ़ाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि समर सिंह इस बच्ची को और क्या क्या कहता है। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। यानी कि मैं तो पराठे की तरह मोटा हूँ और तुम एक पतली सी रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। यानी कि मैं तो मोटा तगड़ा हूँ पर छोटी तुम कितनी पतली हो। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। यानी कि मैं तो एक मोटे रस्से की तरह हूँ, तुम एक बारीक पतली सी सुतली। एक प्रकार का धागा होता है लेकिन वो रस्से से बहुत ही बारीक होता है। लेकिन जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए। शीशा क्या है यहाँ पर जिस पर ये बच्चे आपको
झूलते हुए दिखाई दे रहे, इसको क्या बोलते हैं, शीशा। ये कहाँ पर मिलता है, ये अक्सर स्कूल में, पार्क वगैरह वहाँ पर मिलता है। छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए, यानी कि जब सीसॉ पर वे झूलने लगे तो छोटी हल्की थी, तो जैसे समर सिंह उस पर बैठा तो छोटी कहाँ गई, आसमान में फुर्र हो गई। तो फ्रेंड्स हमारी ये पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को भी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा है चैप्टर नंबर 16, चार चने। चलिए इसको पढ़ते हैं। पैसा पास होता तो चार चने लाते, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर पैसा पास में होता तो कितने चने लाते, चार चने। चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाए टाए गाता, टाए टाए गाता तो बड़ा मजा आता। यानी कि जो एक चना है वो किसको खिलाया जाता, जो एक चना है वो खिलाया जाता यहाँ पर तोते को, और फिर ये कैसे गाता, टाए टाए, और बच्चों को क्या आता, बहुत मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। यानी कि जब हम उसके पीठ पर बैठते तो वो हमें दूर तक घुमाने फिराने, सैर कराने के लिए लेकर जाता, जिससे बच्चों को बहुत मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाते। यानी कि अब चूहे को जब हम चना खिलाएंगे तो उसके दांत टूट जाएंगे, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। तो ये फ्रेंड्स हमारी पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर को देखने से पहले मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहूँगी कि चूहे के दांत क्यों बढ़ते हैं, और अगर बढ़ते हैं तो वो उनको कैसे मेंटेन करता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है, जो है एक प्यारी सी पोयम जिसका नाम है भगदड़। बुढ़िया चला रही थी चक्की, तो बुढ़िया क्या चला रही थी, चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, यानी कि उनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी। दोने में थी रखी मिठाई, दोना एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें क्या रखी हुई थी, मिठाई। उस पर उड़कर मक्खी आई, तो उस पर मिठाई पर मक्खी आकर बैठ गई। बुढ़िया बांस उठा कर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, यानी कि यहाँ पर पकौड़ी भी रखी हुई थी। जब बुढ़िया मक्खी को भगाने गई तो बिल्ली घुस के पकौड़ियाँ खाने लगी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। अब कुत्ता भी आ गया, कुत्ते ने क्या किया, वो अब रोटी उठाकर भाग निकला। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, अब बुढ़िया फिर बाहर निकली। बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, अब बकरा घर के अंदर घुस गया। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, यानी कि जो पानी भरने का मटका होता है वो क्या हुआ, गिर गया। तब तक वह बकरा भी सटका, यानी कि बकरा खुद ही भाग गया। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, अब बुढ़िया थक गई इन सबको भगाने में। सौंप दिया बिल्ली को ही घर, यानी कि अब बुढ़िया बोली, बिल्ली जो तेरे मन में आए तू कर, मैं तो थक कर बैठ गई। तो ये पोएम भी हमारी फ्रेंड्स यहीं पर कंप्लीट होती है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 18, हलीम चला चांद पर, यानी कि यहाँ पर जो आप पिक्चर में इस बच्चे को देख पा रहे हो, इस बच्चे का नाम है हलीम। इसके मन में क्या ड्रीम आया कि क्यों ना चांद पर घूमा जाए। तो चलिए देखते हैं आगे की इस स्टोरी को। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊं। तो हलीम ने क्या सोचा, क्यों ना मैं चांद पर जाऊं। वह रॉकेट के कारखाने में गया। कहाँ गया, रॉकेट के कारखाने में, और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। वहाँ से उसने एक रॉकेट लिया और उस पर बैठकर चांद की तरफ चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया, तो अब क्योंकि चांद बहुत दूर है तो उसको चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा, क्योंकि अक्सर बच्चे डर जाते हैं अंधेरे को देखकर। उसको तो चांद तक का रास्ता भी नहीं पता था, लेकिन अब क्या हुआ कि वो तो चांद तक चल तो दिया चांद पे जाने के लिए, लेकिन उसको तो वहाँ का रास्ता भी नहीं पता था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और बहुत खुश हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे वो कुछ दूरी उसने आगे कुछ दूरी बढ़ा तो उसको चांद दिखाई दिया और उस पर पहुंचकर वह बहुत खुश हुआ। चांद पर हलीम खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी। तो चांद पर क्या था, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ चट्टानें सब वहाँ पर उसे दिखाई दिया पहुँचकर। लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। तो वहाँ पर क्या नहीं था, ना ही कोई पेड़ था, ना ही कोई जानवर था, और ना ही कोई लोग वहाँ पर निवास करता था। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है,
चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौटा। अब हलीम का वहाँ पर मन नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं लगी जो हमें यहाँ पर पृथ्वी पर मिलती है। ना वहाँ पर पेड़ थे, ना वहाँ पर जानवर थे, ना वहाँ पर लोग थे। तो उसका मन वहाँ पर नहीं लगा, इसीलिए वो वहाँ से लौट चला अपने घर को आने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी भी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चैप्टर नंबर 19 को देख लेते हैं, जिसका नाम है हाथी चल्लम चल्लम। यहाँ पर एक प्यारी सी पोयम है। हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। यानी कि यहाँ पर जो हाथी है वो बच्चों को सवारी करा रहे हैं और बच्चे उनसे कुछ कह रहे हैं। होदा जो इसमें यहाँ पे हमें पोएम में दिया गया है, होदा होदा ये एक प्रकार का लकड़ी का बॉक्स टाइप कुछ होता है, जिसमें बच्चे बैठकर सवारी करते हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें बैठकर सवारी कर सकता है। हाथी हल्लम 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 होदा हाथी चल्लम चल्लम, यानी कि होदा हिल रहा है जब हाथी चल रहे हैं। लंबे लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। यानी कि जो हाथी का सूंड है वो बहुत लंबा है, तो जब हाथी चलता है तो वो कैसी आवाज़ करता है? फट्टर फट्टर। लंबे लंबे दांत खटाखट, यानी कि जो हाथी के दांत है वो बहुत लंबे हैं, और वो जब चलता है तो हाथी के दांत कैसे करते हैं? खट्टर खट्टर। भारी भारी मूंड मटकता झमझम, यानी कि हाथी का मूंड यानी कि मुख बहुत भारी है, जब वो चलता है तो वो भी झमझम करके हिलता है। हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम, यानी कि जब हाथी चलता है तो होदा हिलता है हल्लम हल्लम करके। पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लम थल्लम, देह का अर्थ होता है शरीर, यानी कि पर्वत जैसा, यानी कि उसका शरीर बहुत बड़ा होता है, तो जब वो चलता है तो थल्लम थल्लम हिलता है। हालर हालर देह हिले जब हाथी चले, यानी कि उसकी देह हलर हलर ऐसे हिलती है। खंबे जैसे पांव धपा धप, यानी कि उसके पैर खंबे की तरह ऊंचे और मोटे मोटे हैं। बढ़ते घम्मम, यानी कि जब वो आगे बढ़ता है उन पैरों से तो आवाज़ आती है घम्मम घम्मम की। हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम, यानी कि जब हाथी चलता है तो कैसी आवाज़ आती है? हल्लम हल्लम होदा, हिलने की आवाज़ आती है। हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, यानी कि हाथी जैसी कोई सवारी नहीं होती, क्योंकि हाथी बहुत ऊंचा पशु होता है, तो उस पर बैठकर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। पीलवान पूछन बैठा है बांधे पगड़, यानी कि जो पीलवान है यानी कि जो हाथी को चलाने वाला होता है उसको पीलवान बोलते हैं, और वो अपने सर पर पगड़ बांध कर हाथी के ऊपर बैठा हुआ है और बच्चों को सवारी करा रहा है हाथी की। बैठे बच्चे बीच सभी का बैठे बच्चे बीच सभी हम, बच्चे सभी बीच में उस होदे में बैठे हुए हैं। डगमग डगमम, यानी कि वो होदा कैसे हिल रहा है? जब बच्चे बीच में बैठे हो तो डगम डगम बैठा है, बच्चे हिल रहे हैं। हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम, जब हाथी चलता है तो होदा हल्लम हल्लम हिलता है। दिन भर घूमे हाथी पर हल्लर हल्लर, यानी कि दिन भर हाथी पर हिलते डुलते हम घूमे। हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, अब वो बच्चे बोल रहे हैं हाथी को कि दादा प्लीज़ नाच के दिखा दो ऐसे थल्लर थल्लर करके। अरे नहीं हम गिर जाएंगे गम 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 गम, बच्चे अब जान गए कि नहीं अगर हाथी खड़े होकर नाचने लगे तो हम सब बच्चे धड़ाम से गिर जाएंगे। हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम, अब बच्चों ने हाथी को नाचने से मना कर दिया, और जब हाथी चल रहा है तो होदा कैसे हिल रहा है? हल्लम हल्लम। सो फ्रेंड्स, हमारी ये पोएम यहीं पे फिनिश होती है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर भी देखने हैं, उनको करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो इससे पहले हमने एक अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने हर चैप्टर की अलग अलग डिटेल में प्रैक्टिस की है, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम लेके आएंगे कक्षा 2 की हिंदी की बुक की ऐसे ही प्लेलिस्ट। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।